चुनो सही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज छत्तीसगढ़ में छात्रों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। बता दें आपको 10वीं और 12वीं के बोर्ड के नतीजे आने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे जारी होगा रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागृह में यह रिजल्ट जारी होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष रेणु पिल्ले नतीजे जारी करेंगी। आदर्श आचार संहिता के चलते विभागीय अधिकारी जो हैं परिणाम जारी करेंगे। रिजल्ट के समय कोई भी मंत्री नेता शामिल नहीं होगा। 10वीं में 3,45,000 छात्र शामिल हुए थे। 12वीं में 2,55,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम आज आने वाला है। 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जिस समय रिजल्ट जारी होंगे। सबसे पहले न्यूज 18 आपको ये खबर दिखाएगा। सबसे पहले आपको अपडेट देगा। दोपहर में 10वीं और 12वीं के नतीजे आ जाएंगे। 12:30 बजे ये नतीजे आएंगे। आज छात्रों के लिए बड़ा दिन है। लंबे इंतजार के बाद आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो जाएगा। सीएम साय ने छात्रों को अग्रिम बधाई भी दी है। आज छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है और इसी को लेकर के सीएम साय ने बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम ने बधाई दी। सीएम विष्णुदेव साय ने लिखा है कि प्रिय बच्चों, सीजी बोर्ड के परिणाम आने वाले हैं। जिनके परिणाम अपेक्षा के अनुरूप आएंगे उन्हें अग्रिम बधाई। अगर किसी कारण आप नंबर की दौड़ में उतनी आगे नहीं भी बढ़ पाए तो चिंता की बात नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार आपकी अभिभावक की तरह आपके साथ है। जीवन में सदैव आगे बढ़े। ये सीएम साय के द्वारा ट्वीट किया गया है। अग्रिम बधाई छात्रों को और साथ ही साथ बच्चों को किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ट्वीट भी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, इंतजार बच्चों का खत्म होने जा रहा है। 10वीं और 12वीं के नतीजे आज जारी हो जाएंगे। बेसब्री से इंतजार रहता है बच्चों को अपने रिजल्ट का। जी बिल्कुल, देखिए एक रिजल्ट 4 जून को आएगा जो देश की दशा और दिशा को तय करेगी और किस तरह से देश आगे बढ़ेगा वो तय होगा। लेकिन आज जो बच्चों के हमारे जो भावी भविष्य है, नौनिहाल है, उनके जो परीक्षा परिणाम है 12:30 बजे आज माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय से जारी होगा। ये बात अलग है, आदर्श आचार संहिता लगा है, इसकी वजह से कोई मंत्री या फिर नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। लेकिन आला अधिकारी की मौजूदगी में परीक्षा परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बच्चे हमेशा से परचम लहराते रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 6 लाख से अधिक जो बच्चे हैं जिनके भाग्य का आज फैसला होगा और आज वो उनका जो परिणाम है वो जारी होगा। तो सभी को उत्साह है, सभी बच्चे उत्साहित हैं क्योंकि इससे पहले भी कोविड काल का दौर चल रहा था, ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी, लेकिन अब सारे जो सिस्टम में परीक्षाएं हैं वो हो रही हैं। तो सभी को इंतजार है। यहाँ की जो छात्राएं हैं खास करके हमेशा बाजी मारती रही हैं, तो उम्मीद है इस बार भी कि जब रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा तो सुदूर वनांचल क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। और खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जो शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने भी अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। कई बार तो ऐसे देखने को मिले हैं कि काफ़ी गरीब तबके के लोग जो बच्चे हैं उनके बच्चों ने भी टॉप 10वें स्थान पर जो अंक ला करके अपने आप को ये साबित कर दिया है कि सुविधा साधन संपन्न होते हुए भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और ये प्रेरणा दे जाते हैं बच्चों को। और जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया है, कुछ बच्चे निराशा की वजह से कोई गलत कदम उठाते हैं। वाकई तो कई बार हम देखते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसे कभी कभी परिणाम नहीं आते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं और कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो वही विष्णुदेव साय भी कहते हुए, अपील करते हुए नजर आए कि परेशान होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है। न्यूज 18 भी यही अपील करता है बच्चों से कि आप परेशान ना हो, डिप्रेस ना हो, एक बार फिर से प्रयास जरूर किया जा सकता है।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से परीक्षा परिणाम आते हैं, आशा निराशा जो बिल्कुल सबके साथ होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ सफलताएं मिलती हैं, असफलताएं भी हाथ लगती है। तो अगर हम देखें, असफलताओं से बिल्कुल हारना नहीं चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए न्यूज़ 18 भी इसी तरह की जो अपील करता है, उनकी भविष्य की शुभकामनाएं भी देता है कि अगर किसी तरह से परिणाम अच्छे नहीं आए तो निराश होने की जरूरत नहीं है, चांस भी दिए जाते हैं। तो आने वाले कहते हैं ना कि गिरता है सहसवार मैदाने जंग में, वो तुर्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो बच्चों को ये चीज समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि असफलता अगर हो जाती है तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही कि पेरेंट्स को भी इस समय पे बिल्कुल सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, उनको फटकारने की जरूरत नहीं है, दुलारने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो रिजल्ट आते हैं 70% 80% जो ओवरऑल रिजल्ट है वो जाता है। बहुत सारे ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, जो गुदड़ी के जो लाल होते हैं, बिल्कुल सुविधाओं के अभाव में भी अपना परचम वो लहराते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे काफी प्रतिभाशाली है। अब 12:30 बजे का इंतजार हर किसी को है और उस वक्त का इंतजार हर कोई कर रहा है। जो बच्चे लगभग 6 लाख बच्चे जिसने परीक्षा दी है, उनको भी इस घड़ी का इंतजार है। देखना होगा कि इस बार क्या फिर से हमारी छत्तीसगढ़ की जो बच्चियां हैं वो बाजी मारती हैं या फिर जो लड़के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल युगल जानकारी को साझा करने के लिए। मुंगेली का जिक्र करेंगे। मोबाइल में वीडियो रील्स बनाने की सनक में जान चली गई, युवक की जान गई है। वीडियो बनाने के लिए नदी में कूद गया युवक, नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। 21 साल के युवक की मौत हुई है। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद शव बाहर निकाला गया। लोरमी मनियारी नदी में यह हादसा होना बताया जा रहा है। तो रील्स बनाने की सनक आजकल बहुत ज्यादा युवाओं में, और कई हादसों का शिकार भी युवा होते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, सनक जो है युवाओं में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बच्चों में, युवाओं में, बुजुर्गों में, सब में हम देख रहे हैं रील्स बनाने की, और कहीं ना कहीं ये बहुत भारी पड़ती हुई भी नजर आती है। कई बार एक बार फिर वैसी ही तस्वीर सामने आई है, युवक की जान चली गई। जी निश्चित रूप से ये जो घटना है, ये रील्स और वीडियो बनाने के फेर में ही एक युवक की जान गई है। पूरी घटना जो है लोरमी मनियारी नदी की है, जहाँ एक युवक मनियारी नदी गया हुआ था और वहां उसने अपने जो एक रिश्तेदार जो साथ में आया था उसको वीडियो बनाने के लिए कहा और पानी में कूद गया। लेकिन उसके बाद वो युवक गहरे पानी में गया और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद जो परिजन उसके वहां थे, उसने लोरमी पुलिस को जानकारी दी, परिजनों को जानकारी दी। और जब तक पुलिस वहां पहुंचे, मछुआरों की टीम के साथ 3 घंटे की मशक्कत लगी युवक को बाहर निकालने में, और जब तक बाहर निकाला गया युवक की जान चली गई थी। तो लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि रील्स और वीडियो या फोटो के चक्कर में लोग इस तरह अपनी जान गंवा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया प्रशांत। ग्वालियर का जिक्र करेंगे। नगर निगम के टीसी का रिश्वत मांगते वीडियो सामने आया, तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। नामांतरण के लिए 50,000 रुपए मांग रहा था निगम कर्मी, और कर संग्राहक राजेश यादव की करतूत कैमरा में कैद हो गई। नामांतरण के लिए 35,000 रुपए में सौदा उसने किया था। नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह ने टीसी को निलंबित कर दिया। अगर रजिस्ट्री होए मैं इसमें एक काम करूंगा, 30,000 रुपये दिलवा दूंगा। 30 तो बहुत कम है। कैसे हम किसको कैसे अरेंज करेंगे? होता नहीं है बस काम, लेकिन तो आप लोग आप बेफिक्र रहो, मुझसे बहुत काम मिलता रहेगा। आओ भाई चाय पियो, है ना, चाय पियो। छोटे नामांतरण हो जाएगा, इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 50,000 रुपये 50,000 इस हिसाब से देख लो, 1 रुपये क्यों नहीं लेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये अधिकारी हैं साहब का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया है, किस तरह का संज्ञान लिया गया है वीडियो आने के बाद? बिल्कुल, देखिए, नामांतरण के बदले मोटी रिश्वत मांगने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वार्ड क्रमांक 24 के जो कर संग्राहक है, टीसी कर संग्राहक राजेश यादव, उनके द्वारा एक उपभोक्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है नामांतरण के नाम पर। और इसमें जो जगह है उसका नामांतरण करने के लिए बातचीत चल रही, साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। उसमें जल्द से जल्द नामांतरण करने के लिए 50,000 रुपए राजेश यादव द्वारा मांगे जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि विज्ञप्ति तत्काल निकाल दी जाएगी और बिना समय गवाए तत्काल रुपये देने के बाद नामांतरण की कार्रवाई की जाएगी।
और इस वीडियो में 50,000 रुपए की मांग के बाद जो है सामने वाला जो व्यक्ति है जिससे बात की जा रही है उसने 30 से 35,000 रुपए तक, उसके बाद 35,000 रुपए में इसमें नामांतरण का सौदा हो चुका है। इस वीडियो के सामने आने के बाद, वायरल होने के बाद नगर निगम कमिश्नर तक भी ये वीडियो पहुंचा और इस वीडियो के आधार पर नगर निगम कमिश्नर ने जो रिश्वत मांगने वाला टैक्स कलेक्टर है टीसी राजेश कुमार यादव, इनको तत्काल निलंबित कर दिया है, साथ ही इनको मुख्यालय में अटैच कर दिया है। तो निश्चित तौर पर गंभीर मामला सामने आया है। इससे पहले भी अगर देखें तो सिटी प्लानर ने 50 लाख रुपए की रिश्वत ली थी, उस दौरान भी नगर निगम के उस अफसर को लोकायुक्त की टीम ने ईओडब्ल्यू के साथ मिलकर पकड़ा था। तो निश्चित तौर पर ये गंभीर मामला था, तो सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम कमिश्नर ने इसमें वीडियो के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की है राजेश के खिलाफ। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील। बलरामपुर से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। गौवंश की हत्या के फरार 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें 30 अप्रैल को दावत खिलाने की तैयारी थी और अब गिरफ्तारी इनकी हुई है। बलरामपुर का हम जिक्र कर रहे हैं। गौवंश की हत्या के फरार 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह भी बता दें कि 30 अप्रैल को दावत खिलाने की तैयारी इनकी थी और इसी तैयारी के बीच जो है जानकारी लगी और गिरफ्तारी इनकी की गई। 5 आरोपी गिरफ्तार इस मामले में हुए हैं और पहले भी 11 हो चुके हैं। ग्वालियर में नाबालिग से दुष्कर्म हुआ है। पड़ोसी पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। आरोपी के घर जानवर को खाना खिलाने ये नाबालिग गई थी। आरोपी ने नाबालिग को दुष्कर्म के बाद धमकाया। पीड़िता ने महाराजपुरा थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप, नाबालिग से दुष्कर्म किया गया और अब महाराजपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। नरसिंहपुर में सड़क पर चले हैं लाठी डंडे। शराब के नशे में 2 गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट की घटना में महिलाएं भी नजर आईं। मारपीट का वीडियो सामने आया है। कौंडिया गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बलरामपुर में पिकअप पलट गई। खाद से भरी पिकअप पलट गई। 6 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बुधवारी बाजार से वापस गांव जा रहे थे ग्रामीण। बता दें घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलरामपुर के मजूर महुआ में यह हादसा हुआ। पिकअप चालक की लापरवाही भी इसमें सामने आई है। 6 लोग घायल बताए जाते हैं इस हादसे में। जशपुर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। पठारी इलाके में जमकर ओलावृष्टि हुई। खेतों में सब्जी की फसल तबाह हो चुकी है। सन्ना, गीधा, झपरा समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि की खबर मिल रही है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। जशपुर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। ओलावृष्टि हुई है और कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं पेंड्रा में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया। अंधड़ तूफान और गरज चमक के साथ ही बारिश हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में ये बिजली भी गुल होना बताई जा रही है। तापमान में गिरावट आई। वहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। अगले 2 दिन हल्की बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। एमपी में चौथे चरण के लिए सीएम आज भरेंगे हुंकार। बता दें आज हुंकार भरने वाले सीएम आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। खंडवा के भीकन गांव में सीएम की जनसभा होगी। सुबह 10:40 पर हेला पड़ाव में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:15 बजे खरगोन लोकसभा के निवाली में प्रचार करेंगे। तो वहीं शाम 7 बजे देवास में जनसभा और रोड शो करने वाले हैं सीएम। लगातार ताबड़तोड़ दौरे, जनसभाएं, रैलियां की जा रही हैं सीएम मोहन यादव के द्वारा। इसी बीच चौथे चरण के चुनाव के लिए हुंकार भरने जा रहे हैं मोहन यादव। अलग अलग जगह 3 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करने वाले हैं। वहां पर भी जनसभाएं, रैलियां होंगी। ताबड़तोड़ प्रचार लगातार सीएम के द्वारा जारी है। खंडवा के भीकन गांव में सीएम की जनसभा होगी। लगभग 10:40 पर हेला पड़ाव पहुंचेंगे। तो वहीं 12:15 बजे खरगोन के निवाली में प्रचार होगा। ये 3 लोकसभा पर आज
सभाएं होने वाली है, तो वहीं देवास में भी सभा होगी। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा का कांग्रेस से इस्तीफा भी सामने आया। भारतीयों के चमड़े के रंग को लेकर कथित विवादित बयान उन्होंने दिया था और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उधर कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से किनारा भी कर लिया है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. अफीम की खेती के लिए मशहूर मंदसौर लोकसभा सीट दिलचस्प सियासी इतिहास और उतना ही खूबसूरत वर्तमान भी रखती है। 2019 में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला मंदसौर 1980 में सबसे कम वोट से हुई जीत का गवाह भी रहा है, जो इस बार एक नया रिकॉर्ड भी बना सकता है। देखिए रिपोर्ट। मंदसौर की महाभारत का दिलचस्प रंग, रावण के ससुराल में किसका राज, पशुपतिनाथ का किसे मिलेगा आशीर्वाद, अफीम की खेती के लिए फेमस मंदसौर, वोटर पर किसका चढ़ेगा नशा। मंदसौर लोकसभा सीट के दल बदल पतझड़ की तस्वीरें राजनीति में कोई नई नहीं। दल बदल पर लिखी गई बाल कवि बैरागी की कविता चाहे सभी सुमन बिक जाएं, इस सीट ने बाल कवि बैरागी को भी सांसद बनाया। सिर्फ यही नहीं, 11 बार एक ही प्रत्याशी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मैदान में उतरे, 8 बार चुनाव जीते और 3 बार शिकस्त खाई। एक ट्रेंड ये भी कि वोटर ने किसी उम्मीदवार की झोली में लाखों वोट दिए तो किसी उम्मीदवार को कुछ हजार वोटों से ही जीत हासिल हुई। 1980 और 2019 का मुकाबला कड़ा था और दिलचस्प भी। मंदसौर लोकसभा सीट से सबसे कम अंतर से जीत हासिल करने वाले कैंडिडेट कांग्रेस के भंवरलाल नाहटा रहे, जिन्होंने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे को 2683 वोट के अंतर से हराया, जबकि मौजूदा सांसद सुधीर गुप्ता ने 2019 में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन को चुनाव हराया था। सुधीर इस बार भी बीजेपी का चेहरा है और मुकाबला कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर से है। और नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए, पूरे देश के लोग घूमना क्यों बंद हो रही? पहले भी तो हो सकता है, क्योंकि पहली बार ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिला जो देश के दुश्मनों को अंदर भी निपट सकता है और उनको घर में जाके नहीं मार सकता है। महंगाई के, भ्रष्टाचार के, खाद के, बीज के, बिजली के, पानी के, सड़क, अस्पताल के, स्कूलों को छोड़ दो मुद्दों को। अब मुद्दों की जगह हम बात करते हैं घुसपैठियों की, मंगलसूत्र की, मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। खास बात यह है कि कांग्रेस ने इस बार खिलाड़ी बदल दिया। दिलीप सिंह